नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। हम लोग प्रौद के संबंध में जानने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं और मैंने पिछली बार बताया था कि प्रौद को जानना किस लिए आवश्यक है। तो हम आज शुरू करते हैं कि मनुष्य किस प्रकार से समाज के भीतर रहना शुरू किया, सामाजिक भावना उसके अंदर कैसे जगी, इस पर हम लोग थोड़ा सा चिंतन करें तो आज की व्यवस्था को बनाने में, सुंदर ढंग से सजाने में हमें सुविधा होगी। तो जब हम देखते हैं मानव सभ्यता को, तो मनुष्य जो सबसे पहला मनुष्य का जन्म हुआ होगा, जो कहा जाता है 10 लाख वर्ष पहले मानव शिशु का जन्म हुआ। तो जो पहला मानव शिशु रहा होगा उस वक्त वो कितना अपने को विपत्ति में पाया होगा। चारों तरफ जंगल पहाड़, उसको कोई रक्षा करने वाला नहीं, कोई सुंदर घर नहीं जिसमें उसकी देखभाल करने वाला हो। चारों तरफ जंगली जानवर अपना दांत खोले हुए मांस का भोजन करने वाले खोजते रहते थे कि कोई शिकार मिल जाए। उसी तरह वर्षा में, आंधी तूफान में प्रकृति निदारुण एकदम अकरुण होकर के उसके अस्तित्व को मिटाने में लगी रहती थी। और साथ साथ जब दिन का धूप, सूर्य का जो प्रचंड अग्नि से उसका जब शरीर झुलसता था, तो उस वक्त कोई ऐसे घर की छाया नहीं थी जो उसको सुखद स्पर्श दे सकती, एक सुखी जीवन के लिए उसके लिए व्यवस्था कर सकती थी। तो ऐसे दारुण परिवेश में, इस तरह के प्रकृति के क्रूर पंजों में प्रथम मानव शिशु का जन्म हुआ। तो धीरे धीरे जैसे जैसे उस पर परम पुरुष की, परमेश्वर की, परमात्मा की कृपा छाया पड़ती गई, तो धीरे धीरे उसका विकास होता गया। वो पशुवृत्ति से धीरे धीरे सोचने के स्थिति में आया कि अपने के किस तरह से हम अपने को बचा के रखें और किस तरह से हमारे चारों तरफ जो शत्रुओं से घिरा हुआ वातावरण है उससे हम कैसे अपने को बचाएं। तो इस बचाने के क्रम में मनुष्य के अंदर जितने भी इसके बाद प्रथम मानव शिशु से लेकर के और धीरे धीरे आज मनुष्य देखिए कितना विकसित हो गया है कि चंद्र और दूसरे ग्रहों पर भी यात्रा कर रहा है। लेकिन उस वक्त ये मननशीलता जो है, इंटेलेक्चुअलिटी, रैशनैलिटी धीरे धीरे विकास हुआ। प्राकृतिक परिवेश के कारण, जड़ संघात के कारण, एक फिजिकल क्लैश के कारण। तो उस वक्त केवल उद्देश्य था अपने शरीर की रक्षा करना। अगर कोई पशु आ रहा है मारने के लिए तो इतनी शक्ति होनी चाहिए कि उस पशु को परास्त कर सके, अपनी रक्षा कर सके। तो इसीलिए शारीरिक बल की उस वक्त बहुत आवश्यकता थी और इसीलिए मनुष्य ने सबसे पहले शरीर को ही मजबूत करने के बारे में सोचा, उस तरह का खान पान, उस तरह का रहन सहन। लेकिन इस सब के बावजूद उसने देखा कि अकेले हम रह करके बहुत बड़े संकट का सामना नहीं कर सकते। जब बड़े बड़े हिंस्र पशु चारों तरफ घूम रहे हों, तो हमें साथ साथ चाहिए कि हम और लोगों से मिल करके, संगठित हो करके हम अपनी विपत्ति का सामना करें, एक अच्छी तरह सुरक्षित जीवन को बिता सकें। तो एक साथ रहने की भावना इससे विकसित हुई। तो इसके कारण क्लान बने, गोत्र बने, गोष्ठियाँ बनी और उसमें जो प्रमुखता थी वो शारीरिक शक्ति की थी, शरीर बल की थी। जो गोत्र नेता थे या जो गोष्ठी नेता थे वे शरीर की स्थिति से काफ़ी मजबूत होते थे और उसी कारण लोग उनके अधीनता स्वीकार करके और उनको अपना नेता मान करके उस जगह का, उस गोष्ठी का वो कल्याण करने के लिए विभिन्न तरह की योजनाएं बनाते रहे। अब समाज जैसा जानते हैं कि ये विश्व परिवर्तनशील है और परिवर्तनीयता का नियम कभी बदलता नहीं है। तो ये परिवर्तन होते होते इसमें उन्होंने देखा कि केवल शरीर की शक्ति से काम नहीं चलेगा। अगर शरीर की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए बुद्धि नहीं हो तो शरीर की शक्ति का दुरुपयोग होगा। तो इसीलिए इस शरीर की शक्ति को कैसे बुद्धि के द्वारा विकास किया जाए, इसकी चेष्टा शुरू हुई। तो इस बुद्धि के विकास में जैसे जिन्होंने आग का आविष्कार किया वो ऋषि कहलाए।
और जिन्होंने आग के व्यवहार का मनुष्य को बताया वे भी ऋषि कहलाए। वे उस वक्त के वैज्ञानिक थे, क्योंकि मनुष्य उस वक्त कच्चा ही सब कुछ खाता पीता था। आग के होने से उससे सुस्वादु भी अपना आहार तैयार कर सकता था। तो ये सारे ऋषियों ने बहुत ही योगदान दिया मनुष्य की अग्रगति में, और उसके कारण मनुष्य ये पहिया बनाना सीखा। जिस बैलगाड़ी की आज हम उपेक्षा करते हैं, कोई महत्व नहीं देते हैं, उस वक्त के लिए बहुत बड़ा आविष्कार था ये। आज अगर वो पहिया नहीं बनता तो न रॉकेट उड़ सकता था, न हवाई जहाज़ चल सकता था, न मोटर गाड़ी चल सकती थी, न रेल चल सकते थे। तो ये सारे लोग जिन्होंने कपड़ा बुनना सिखाया, कपड़ा बना करके पहनना सिखाया, ये सभी ऋषि थे। इन लोगों ने मनुष्य को जीवन को सुखमय और आगे बढ़ाने में काफ़ी योगदान दिया, और इसीलिए इनको सामूहिक रूप से विप्र कहा जाने लगा। विप्र इंटेलेक्चुअल, बुद्धिजीवी। लेकिन इनके इस सब विकास के क्रम में जो सामान का आदान प्रदान शुरू हुआ, सभ्यता धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, तो जो लोग सामान का निर्माण करते थे, किसी वजह से जैसे खेती हुई, किसान ने अनाज उत्पन्न किया, उसी तरह जुलाहे ने कपड़ा बनाया, किसी ने नमक चीनी बनाया। तो ये जो विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन शुरू हुआ और फिर उनका वितरण शुरू हुआ, तो इसको करने वाले लोग वैश्य कहलाए, जो सामान का आदान प्रदान करते थे। और पहले के आदिम युग में तो बार्टर ट्रेड होता था कि मेरे पास अगर कपड़ा है तो मैंने कपड़ा दे दिया, और उसके पास अनाज है तो उससे अनाज ले लिया। उसी तरह से सारे सामान का ये आदान प्रदान से ही ये व्यवस्था चली। लेकिन ये व्यवस्था जब किसी को मान लीजिए मेरे पास कपड़ा है, ज़रूरत नहीं है उसको, और उसके पास चावल है या आटा है, मुझे ज़रूरत है, तो इस असुविधा को दूर करने के लिए अर्थ का आविष्कार हुआ। तो ये जो वैश्य थे, ये इसी अर्थ के जुगाड़ में, अर्थ के संचय में, अर्थ के संग्रह में ही अपना जीवन गुजारने लगे। तो इस तरह से जो पहला समाज बना, क्षत्रिय समाज, जो शक्ति जहाँ पर प्रमुख थी, और उस वक्त का जो नारा था वीर भोग्या वसुंधरा, जतर बस वीर भोग्या वसुंधरा, समझिए कि जो माइट इज राइट, जिसके पास ताकत, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और जो विप्र समाज बना तो उसमें बुद्धि की प्रमुखता थी। तो बुद्धि जस्य बलं तस्य निर्बुद्धिस्य कुतो बलं, कि जहाँ बुद्धि है वहीं बल है, और जिसको बुद्धि नहीं है उसको बल क्या। आदमी बुद्धि से ठग लेता है और तरह तरह के अपराध करता है। एक बुद्धि है तो एक महावत एक हाथी पर चढ़ करके, इतना विशाल हाथी जो 10 महावत को मसल देगा अपने पैर के नीचे, लेकिन महावत कहता है उठ जाओ तो उठ जाएगा, बैठ जाओ तो बैठ जाएगा, उसके ऊपर बैठ करके महावत को चलाता है। ये बुद्धि के बल से है, शरीर के बल से नहीं है। तो इसलिए इस विप्र युग में बुद्धि की प्रमुखता रही। और क्षत्रिय युग जो आया पहले, जो शरीर की ताकत वाला, उससे जो है हमारा राजतंत्र निकला। और फिर जो विप्र युग बना तो उससे मंत्री तंत्र निकला, कि राजा बिना मंत्री के सलाह कोई काम नहीं करते थे। और जो वैश्य युग आया तो वैश्य युग में धन की प्रमुखता रही। और ये तीनों के कारण, मैंने क्षत्रिय, विप्र और वैश्य, ये जो 3 गोष्ठियाँ रही, इसके अतिरिक्त जो लोग समाज में रह गए, जिनमें न तो शरीर की शक्ति इतनी ज़बरदस्त थी, न बुद्धि की ताकत थी, और न धन की ताकत थी, तो वे लोग शूद्र कहे गए। शूद्र का मतलब ही नहीं कोई छोटा, नीच या खराब। जिस तरह से क्षत्रिय में काफ़ी साहस, बल, वीरता, वीरत्व, ये सब गुण ज़्यादा विकसित थे। विप्र में बुद्धि का बल विकसित था, और वैश्य में धन संग्रह, धन उत्पादन संग्रह के बुद्धि ज़्यादा और उसकी प्रतिभा ज़्यादा थी। उसी तरह जो इन प्रतिभाओं से रहित थे, लेकिन एकदम बेकार नहीं थे, कुछ न कुछ वो भी कर सकते थे, जैसे ठेला चलाना, रिक्शा चलाना, जैसे आजकल हम देखते हैं कुली का काम जैसे है। तो इस तरह के जो केवल शारीरिक ही काम जो कर सकते थे वे शूद्र कहलाए। तो ये
जिस तरह समाज की व्यवस्था आगे बढ़ती गई तो ऐसे वित्त की प्रधानता बढ़ती चली गई कि जिसके पास पैसा ज़्यादा है, ज़मीन ज़्यादा खरीद सकता है, घर खरीद सकता है, जो इच्छा वो खरीद सकता है क्योंकि धन उसके पास है। और ये बाकी लोग जो हैं क्षत्रिय, विप्र और शूद्र, ये तीनों अपने अस्तित्व के लिए, अपनी जीवन रक्षा के लिए वैश्य पर आश्रित हो गए क्योंकि वित्त उसके पास था, धन उसके पास था। तो इसके कारण जब अगर अच्छे वित्तशाली व्यक्ति हुए, अच्छे धनवान व्यक्ति हुए, तो उन्होंने कल्याणकारी रास्ता भी अपनाया, किसी का शोषण नहीं किया, अत्याचार नहीं किया, खून नहीं चूसा, सरमायादारी नहीं की। लेकिन अगर वो अच्छी मनोवृत्ति के नहीं रहे, उनमें धन का लालच काफ़ी हुआ, तो कैसे किसी को कम पैसा दिया जाए, ज़्यादा काम लिया जाए या अगर एक कंप्यूटर जैसे आया, उस कंप्यूटर से एक आदमी ही काम करके 2 आदमी के बराबर प्रोडक्शन कर सकता है, तो एक आदमी को निकाल लिया गया। इस तरह की छटनी वगैरह की व्यवस्था वैसे करते रहे। वो ये नहीं सोचे कि कोई अगर बेकार हो जाएगा तो उसको कौन देखेगा, वो कैसे परिवार का भरण पोषण करेगा। तो ये इन प्रवाह शोषण के कारण, आर्थिक शोषण के कारण वैश्यों ने इन तीनों को अपने ऊपर आश्रित करके इनको भरपूर परेशान किया, आर्थिक रूप से इनको बहुत ही कष्ट दिया। इसलिए समाज के अंदर ये तीनों जो है, जो शोषित समुदाय है, ये एकत्र होकर इनके खिलाफ खड़े होने का हमेशा इन्होंने प्रयास किया है, अतीत में किया है, आज भी कर रहे हैं। तो इसके कारण अगर ये शूद्र या अर्थात जिनमें क्षत्रिय, विप्र, वैश्य, इन तीनों की विशेषता नहीं है, केवल शारीरिक ही शक्ति है, अगर समाज का संचालन करें तो चूँकि ये उतनी प्रतिभा रहित हैं, तो इनके हाथों में अगर समाज का बागडोर दे दिया जाए तो क्या सुरक्षित रहेगा समाज? कभी भी नहीं रहेगा, क्योंकि समाज के सुव्यवस्थित संचालन के लिए क्षत्रिय की शक्ति भी चाहिए, विप्र की बुद्धि भी चाहिए, वैश्य के धन की शक्ति भी चाहिए। तो इसीलिए जो समाज की आज व्यवस्था है उसको सुसंगठित करने की आवश्यकता है। और सुसामंजस्यपूर्ण नहीं होने पर क्या है कि आज छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं कि कूड़े पर वो खाने के जो दूसरों के फेंके हुए जो जूठे पदार्थ हैं वो चुन करके और अपना खाना खाते हैं। ट्रेन में जहाँ पर के सरकारी आदमी नियुक्त है सफाई के लिए, वो काम नहीं करता है। ये छोटे छोटे बच्चे ट्रेन के डब्बे साफ करते हैं और पैसा मांगते हैं। जवान लड़कियां गीत गाती हैं, पैसे मांगती हैं। ये सब समाज के लिए शोभा की बात नहीं है कि किसी आदमी को जिंदा रहने के लिए इतना मजबूर किया जाए कि उसकी प्रतिभा अंकुरित नहीं हो सके। वो बच्चा भी जरूर एक आइंस्टीन और न्यूटन बन सकता है, अगर उसको मौका मिले तब वो भी बहुत बड़ा कलाकार हो सकता है, बहुत ही बड़ा कुछ आविष्कार कर सकता है, साइंटिस्ट, इंजीनियर हो सकता है, लेकिन अर्थाभाव में वो नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसका अबाध शोषण हो रहा है। इसलिए आज सबसे बड़ी चुनौती है कि हम समाज एक सुसामंजस्यपूर्ण समाज बनाएं, एक भेद रहित समाज बनाएं, जो आनंद मार्ग का यही उद्देश्य है कि एक समतामूलक समाज की रचना हो, शोषण रहित समाज की रचना हो, जिसमें एक का सुख सबका सुख, एक का दुख सबका दुख हो, कोई भी आदमी अपने को अभावग्रस्त नहीं महसूस करे। और इस तरह की व्यवस्था के लिए कोई बहुत बड़ी किताब पढ़ने की, बहुत ज्ञानी गुणी होने की ज़रूरत नहीं है। कौन चीज़ बनाना है, कौन चीज़ तोड़ना है, किस चीज़ को किस तरह से सजाना है, इसके लिए एक ही चीज़ की ज़रूरत है कि मनुष्य के लिए, मनुष्य मात्र के लिए हृदय में निश्चल प्रेम हो, कोई उसके कपट नहीं हो, किसी भी तरह का मन में एक राग द्वेष नहीं हो। मनुष्य को एक अपने परिवार के सदस्य के रूप में स्वीकार करें। सभी हमारे एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, कोई पराया नहीं है। ये हमारे ऋषियों ने भी इस बातों को हजारों साल पहले कहा। अयन निजा परोवेति गणना लघुचेत साम
उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम, कि यह मेरा है वह तेरा है, ये सब क्षुद्र हृदय वाले लोग सोचते हैं। लेकिन जिनका हृदय विशाल है उनके लिए कौन छोटा कौन बड़ा, सब एक वसु, पूरी दुनिया ही जो है उनका परिवार है। तो हम पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में बनाने की कोशिश करें। और जो मनुष्य के अंदर जो लोभ वृत्ति है, मनुष्य के अंदर जो शोषण की वृत्ति है, जो दूसरे को कष्ट देने की वृत्ति है, उसके लिए इस तरह की हम शिक्षा का आयोजन करें, इस तरह की व्यवस्था बनाएं कि जिससे किसी को इस तरह के प्रवृत्ति को प्रश्रय देने का मौका नहीं मिले। और अगर हर आदमी अगर संपन्न हो जाता है, सुखी हो जाता है, तो फिर कौन अमीर गरीब का भेद खत्म हो जाएगा और सभी लोग सुखी रहेंगे। जो हमारे ऋषियों की इच्छा थी, जो उन्होंने कहा था, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त हों, सभी दूसरों को शुभ दृष्टि से देखें और किसी को भी किसी भी परिस्थिति के दबाव से कष्ट भोग नहीं करना पड़े। इन शुभेच्छा के साथ मैं अपना वक्तव्य भी यहाँ समाप्त करता हूँ और मुझे पूरी आशा है कि हम ऐसा समाज बनाने में समर्थ होंगे। हम सब मिल करके इस काम में लग जाएं, जुट जाएं। नमस्कार।